हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए 15 फरवरी को जो आपका विज्ञान यानी कि जो साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है ना, तो उसी के लिए स्पेशली हम यहाँ पे वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चंस को लेके आ चुके हैं। ये सभी प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 15 फरवरी के एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ना दोस्तों वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चंस पेपर है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 15 फरवरी एग्ज़ाम में 100% गारंटी है यही आएगा, ठीक है। इसलिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों आप जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये 15 फरवरी को जो है ना ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 100% पूछे ही जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ना आपके लिए स्पेशली वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, यानी कि वायरल वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सम्मिलित करके लेके आ चुके हैं, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना मेजर टारगेट पर धमाकेदार डेली क्लास होते रहता है। तो क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज के फर्स्ट नंबर प्रश्न से। उससे पहले जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो आप फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेगा, जुड़ने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। और दोस्तों वेबसाइट पे जो है ना धमाकेदार टेस्ट चल रहा है, तो जो भी विद्यार्थी वेबसाइट पे टेस्ट नहीं देते तो आप जल्दी से वेबसाइट में जाकर टेस्ट को दे सकते हैं। और इनके साथ साथ जो दोस्तों इसका PDF जो है ना हम आपको फ्री में डाउनलोड करने के लिए बताएंगे कि इसका PDF आप फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, ठीक है। इसलिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे जो है ना दोस्तों आप लाइव चैट में या फिर कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से आज का धमाकेदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का जो फर्स्ट प्रश्न है ना आपका वायरल प्रश्न है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे ही जाएंगे, ठीक है। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। सारा का सारा प्रश्न जो है ना इसी वीडियो से रहने वाला है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड विभवांतर या फिर विभव, इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है क्या होता है वही आपको बताना है, तो वोल्ट होता है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और दोस्तों विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होते हैं, वाट होते हैं। और दोस्तों विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होते हैं। और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होते हैं, ओम होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछ लिए जाएंगे। तो फ्रेंड आपको बताना है कि किस उपकरण में धन यानी कि प्लस और ऋण यानी कि माइनस का चिन्ह नहीं होता है। काफ़ी सिंपल प्रश्न है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए। ये जो कुंडली होती है यानी कि जो कॉइल होते हैं ना, इसमें ना तो प्लस का चिन्ह होते और ना ही माइनस का चिन्ह होते हैं, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि विभवांतर मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों विद्युत धारा मापने के लिए हम लोग ए मीटर का उपयोग करते हैं। सारा पॉइंट को यहाँ पे जो है ना आपको अच्छी तरीके से याद करते हुए जाना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम। जिस तरह प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, उसी प्रकार सेम टू सेम प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि 1 kWh तुल्य होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड 1 kWh जो तुल्य होते हैं, कितने के तुल्य होते हैं, तो 3.6 गुना 10⁶ जूल के तुल्य होते हैं। कहने का अर्थ है कि 1 किलोवाट आवर जो बराबर होते हैं ना, किसके बराबर होते हैं, 36 लाख जूल के बराबर होते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होते हैं, जूल होते हैं। और जूल को हम लोग जी के द्वारा दिखाते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करते हुए जाना। और दोस्तों आप
ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चंस का आंसर जो है ना आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों इसका पीडीएफ जो है ना हम पीडीएफ पोस्ट देंगे अपने वेबसाइट पे, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि आपको बताना है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया वोल्ट मीटर से या फिर एमीटर से या फिर गैल्वेनोमीटर से या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड जो परिपथ होते हैं ना उसमें विद्युत धारा की माप किससे की जाती है वही आपको बताना है। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो माप की जाती है ना ए मीटर से की जाती है। और दोस्तों ये गैल्वेनोमीटर का कार्य क्या होता है, विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश में साबुन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है किसके कारण, वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड प्रकाश में साबुन का बुलबुला रंगीन किसके कारण प्रतीत होते हैं, तो प्रकाश के व्यतिकरण से प्रतीत होते हैं, यानी कि इसका डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होने का कारण है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड जब भी सूर्योदय और सूर्यास्त होते हैं ना तो उस समय सूर्य का रंग कौन सा कलर का दिखाई देते हैं, लाल कलर का दिखाई देते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों, प्रकीर्णन, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं स्क्रैचिंग ऑफ लाइट कहते हैं। यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं जो प्रकाश का जो मतलब किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, तो फ्रेंड ये नीले रंग का प्रकीर्णन क्या होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड है सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है ना कौन सा दर्पण का होता है, तो अवतल दर्पण का होता है। इसको भी अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों हजामत बनाने के लिए हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और दोस्तों वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों घरों में हम लोग जो ऐनक के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम जितने भी पॉइंट्स को बता रहे हैं ना तो आप एक एक पॉइंट्स को अच्छी तरीके से याद करते हुए चलिएगा दोस्तों, इसमें आप ही का बेनिफिट्स है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण से होती है, काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए घरों में जो विद्युत से जो दुर्घटना होती है ना किसके कारण से होती है, शॉर्ट सर्किट यानी कि लघु पतन के कारण से होती है। यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया सीधी रेखा में या फिर टेढ़ी रेखा में या फिर किसी भी दिशा में, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, और दोस्तों अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाएंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, जो वैक्यूम में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, सबसे अधिक होती है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, यानी कि सबसे ज्यादा होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए श्वेत प्रकाश को जो हम लोग प्रिज्म से गुजारते हैं तो पर्दे पर 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे। और दोस्तों जिनमें से जो वायलेट कलर होते हैं, जो बैंगनी कलर होते हैं ना, उसका झुकाव सबसे ज्यादा होते हैं। यानी कि इसका डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये लाल रंग का झुकाव क्या होते हैं, सबसे कम होते हैं। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए काल्पनिक प्रतिबिंब जो होते हैं ना हमेशा क्या होते हैं, सीधा होते हैं। और दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होते हैं, हमेशा उल्टा होते हैं। इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही
सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया ऊष्मीय प्रभाव पर, या फिर चुंबकीय प्रभाव पर, या फिर रासायनिक प्रभाव पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो विद्युत फ्यूज होते हैं ना, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। और दोस्तों विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होते हैं। तो प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का जो ऐसे मात्रक होते हैं ना दोस्तों, क्या होते हैं, ओम होते हैं। इसीलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना, तो उस व्यक्ति को अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो फ्रेंड मानव नेत्र में जो है ना उत्तल लेंस पाए जाते हैं। कौन सा लेंस पाए जाते हैं, उत्तल लेंस पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न। यहाँ पे आपको बताना है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड बैटरी से जो है दिष्ट धारा प्राप्त होती है। किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, दिष्ट प्रकार की धारा प्राप्त होती है, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डीसी करंट कहते हैं। और दोस्तों जो डायनेमो होती है ना, इससे दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों धाराएं प्राप्त होती है डायनेमो से। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, तो इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि एक गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है ना 40 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा आर का मान कितना दिया गया है, 40 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि फोकस दूरी। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो फोकस दूरी होती है ना वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, ठीक है, यानी कि बराबर r/2। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा आर का मान कितना दिया गया है, 40 दिया गया है। तो यहाँ पे 40/2 कर देंगे, तो इसको हम लोग काटेंगे तो यहाँ पे 20 टाइम्स में कट जाएगा 40, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 20 प्राप्त हुआ। और दोस्तों ये सेंटीमीटर में है, तो ये फोकस दूरी भी किस में होगी, सेंटीमीटर में ही होगी। देखिएगा कौन सा ऑप्शन में दिया गया, 20 सेंटीमीटर दिया गया है, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि प्राथमिक रंग का उदाहरण है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो प्राइमरी कलर है ना, लाल कलर है, हरा कलर है और नीला कलर है, यानी कि ये सभी क्या है, आपका प्राइमरी कलर है, यानी कि प्राथमिक रंग है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड इंद्रधनुष जो है ना 2 प्रकार के होते हैं। और दोस्तों इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं, जिनमें कौन कौन से कलर होते हैं, वायलेट कलर होते हैं, इंडिगो कलर होते हैं, ब्लू कलर होते हैं, उसके बाद ग्रीन होते हैं, उसके बाद येलो होते हैं, उसके बाद ऑरेंज होते हैं, उसके बाद रेड होते हैं, यानी कि ये सभी को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होते हैं ना, क्या होते हैं, NaHCO3 होती है, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया गया है। इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही ऐसा ही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि 1 HP जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉर्स पावर कहते हैं, और हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अश्व शक्ति कहते हैं, ये बराबर होते हैं। तो फ्रेंड ये किसके बराबर होते हैं, तो 746 वाट के बराबर होते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि लोहे की परमाणु संख्या, ठीक है। तो फ्रेंड जो आयरन होते हैं ना, इसका जो एटॉमिक नंबर होते हैं कितने होते हैं, वही आपको बताना है। तो 26 होते हैं, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे देखिएगा C6H6 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, वही आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो कार्बन होते हैं इसकी एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। तो 12 को हम लोग किससे गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा दोस्तों हाइड्रोजन का यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितने परमाणु है, 6 परमाणु है। तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो 12 6 का कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। 76 प्लस यहाँ पे 6 का 6, तो दोनों को ऐड करने के पश्चात कितना आएगा,
वही आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 12 चौको 72 हो जाएगा दोस्तों, तो 72 और 6 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया गया, इसीलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि क्लोरोफिल वर्णक कारक है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो पेड़ पौधे होते हैं उसकी पत्तियां हरा किसके कारण से दिखाई पड़ते हैं, तो क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित के कारण से हरा दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। और क्लोरोफिल वर्णक कारण कैसा होगा, तो हरा ही होगा, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में है, इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को निषेचन कहते हैं, यानी कि मेल जायगोट और फीमेल जायगोट के संलग्न को हम लोग क्या कहेंगे, निषेचन कहेंगे, इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि इंसुलिन की कमी से होता है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग होता है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछ जाती है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंगा रोग होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जिस भी विलयन के पीएच का मान 7 से कम होता है ना, तो वो विलयन अम्लीय विलयन होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे 7 से कम कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया, इसीलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जिस भी विलयन की पीएच का मान क्षारीय होता है ना, तो वो विलयन 7 से क्या होते हैं, 7 से ज्यादा होते हैं, और जिस भी विलयन उदासीन होते हैं तो उसका पीएच मान क्या होते हैं, 7 के बराबर होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। और दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 कोष्ठ होते हैं, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में किस पौधे का चयन किया था, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था, तो साधारण मटर का पौधा का चयन किया था, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि पाड़े का एस्क है, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो पाड़े होते हैं ना किसका एस्क होते हैं वही आपको बताना है, तो ये शनिवार का एस्क होते हैं, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों पाड़े एक प्रकार का क्या होते हैं, धातु होती है जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, ठीक है। तो फ्रेंड ये मस्तिष्क किस किस के लिए उत्तरदायी होते हैं, सोचने के लिए होते हैं, हृदय स्पंदन के लिए होते हैं, शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए होते हैं, यानी कि ये सभी के लिए होते हैं, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया है सभी, इसीलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो दांत होते हैं ना क्या होते हैं, मतलब अस्थाई दांत होते हैं, यानी कि परमानेंट टीथ होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश जो होते हैं ना किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये जो लाल रंग होते हैं ना इसका तरंगदैर्ध्य क्या होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे अधिक होते हैं, इसीलिए हम लोग लाल रंग का उपयोग क्या करते हैं दोस्तों, खतरे के सिग्नल में करते हैं। और दोस्तों इसका प्रकीर्णन जो होते हैं ना क्या होते हैं, आपका लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होते हैं, ठीक है। और इसी के कारण जो लाल रंग होते हैं ना बिना छितराए अधिकतम दूरी तय करती है, इसीलिए इसका उपयोग हम लोग खतरे के सिग्नल के रूप में करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टि वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना तो उस व्यक्ति को अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना पड़ता है। और दोस्तों जो भी व्यक्ति
दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना, तो उस व्यक्ति को उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। और दोस्तों जो भी व्यक्ति जरा दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना, तो उस व्यक्ति को कौन सा लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना पड़ता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि आपको बताना है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं ना, उसका जो तंतु होते हैं, जो फिलामेंट होते हैं ना, किसका बना होते हैं, तो टंगस्टन का बना होते हैं, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक क्या होते हैं दोस्तों, काफी ज्यादा होते हैं, ये जल्दी गलते नहीं है, यानी कि लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस के अंदर ये गलेगा, ठीक है, ऐसे ये गलेगा नहीं, ठीक है। और दोस्तों जो विद्युत हीटर होते हैं ना, उसमें किस तत्व का उपयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम तत्व का उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये भी प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड ये भोजन का पचना जो है ना, यह एक प्रकार का उपचयन रासायनिक अभिक्रिया है, इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड है, ये मैग्नीशियम जो है ना किस में पाए जाते हैं, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाए जाते हैं, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करते हैं, वो आपका होता है क्या, प्लेटलेट्स, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, पृथ्वी पर जो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है ना, सूर्य है। और दोस्तों सूर्य से हमें कौन सी विटामिन की प्राप्ति होती है, तो विटामिन डी की प्राप्ति होती है। और दोस्तों ये जो कोयला होते हैं ना, अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, यानी कि आने वाले समय में कोयला समाप्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड है, आपको पता होना चाहिए अपसारी लेंस कहने का अर्थ है कि उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी या फिर अपसारी, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये अवतल लेंस जो होते हैं ना, इसको हम लोग यहाँ पे इसमें थोड़ा क्या होते हैं, उल्टा होते हैं, ठीक है। दर्पण में तो यहाँ पे अलग होते हैं, लेकिन इसमें अलग होते हैं। तो अपसारी लेंस हम इसको किसको कहेंगे, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे अपसारी लेंस जो है ना, अवतल लेंस को कहेंगे, किसको कहेंगे, अवतल लेंस को। और दोस्तों उत्तल लेंस को क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस कहेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, पुतली की साइज को जो कंट्रोल करते हैं ना, कौन करते हैं, परितारिका करते हैं, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से विद्युत विभवांतर का ऐसे मात्रा क्या होती है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो फ्रेंड है, विद्युत विभवांतर का जो ऐसे मात्रा क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है दोस्तों, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। यानी कि जब भी शॉर्ट सर्किट होता है, तो उस समय सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू क्या होता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, यानी कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि बॉक्साइट जो ना किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो बॉक्साइट होते हैं ना, यह एल्यूमिनियम धातु का मुख्य अयस्क है, इसीलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ठीक है। तो फ्रेंड ये अलैंगिक जनन किस में होते हैं, ईस्ट में होते हैं। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि द्विखंडन किस में होते हैं, तो अमीमा में होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो फ्रेंड आपको अभी भी बताया कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है ना, क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, यानी कि हम लोग क्या कहेंगे, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के नाम से भी जानेंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, ये पुष्प का अंडा से भाग क्या होते हैं, फल बनाते हैं। इसीलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, भारत में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की जो आवृत्ति यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, 50 हर्ट्ज होती है, यानी कि 1 सेकंड में 50 बार ये दिशा चेंज कर सकती है। प्रत्यावर्ती करंट यानी कि जिसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, एसी करंट कहेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी।
यहाँ पे आपको बताना है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। ठीक है, तो फ्रेंड घरेलू विद्युत परिपथ में जो उदासीन तार होते हैं ना उसका कलर कैसा होते हैं, काला कलर होते हैं। और दोस्तों विद्युत में तार का कलर कैसा होते हैं, लाल कलर होते हैं। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो है ना निम्न में से कौन है। तो फ्रेंड यानी कि ये ऑक्सैलिक अम्ल जो होते हैं ना कौन से पदार्थ में पाए जाते हैं, तो ये टमाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों टार्टरिक अम्ल किस में पाए जाते, अम्ल में पाए जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे कि आपका नींबू, संतरा और सिरका में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं। तो इसका जवाब अगर आपको पता है ना तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि हम जो है ना सभी प्रश्नों को बता चुके हैं, बढ़ा चुके हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है ना दोस्तों कौन सा है, यहाँ पे पोटेशियम है। इसीलिए आपको यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो सोडियम होते हैं इसको हम लोग क्या करते हैं, किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि पीतल है। तो फ्रेंड ये पीतल जो होते हैं ना क्या होते हैं, कॉपर और जिंक का क्या होते हैं, मिश्र धातु होते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया गया मिश्र धातु। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड प्रतिरोध का मात्रक क्या होते हैं, ओम होते हैं। और दोस्तों ओम को हम लोग किसके द्वारा दिखाते हैं, ओमेगा, कुछ इस प्रकार दिखाते हैं। इसलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि कुटपाद किस में पाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड जो कुटपाद होते हैं ना किस में पाए जाते हैं, अमीबा में पाए जाते हैं। और दोस्तों ये जो अमीबा होते हैं ना क्या होते हैं, एक कोशी की अमर प्रोटोजोआ होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड धारा मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, ए मीटर का उपयोग करेंगे। इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड डायनेमो जो होते हैं ना ये विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों डायनेमो से जो है ना में मतलब एसी करंट और डीसी करंट दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड क्लोरोमीथेन का जो सूत्र होते हैं क्या होते हैं, CH3Cl होते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने वाले डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, जनित्र यानी कि जनरेटर कहते हैं। इसलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड जो ऊर्जा होते हैं ना इसका जो एसआई मात्रक होती है क्या होते हैं, जूल होते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड घरेलू विद्युत परिपथ में जो उदासीन तार होते हैं ना इसका कलर कैसा होते हैं, काला कलर होते हैं। और दोस्तों विद्युत में तार का जो कलर होते हैं ना लाल कलर होते हैं। इसीलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा लेंस जो है ना अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो अवतल लेंस होते हैं ना इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। और दोस्तों ये उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यानी कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होते हैं, तो ईस्ट में होते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करते हैं, तो पारी तारिका करते हैं। यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होते हैं, तो ओम होते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपको बताना है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है दोस्तों, तो हरा कलर का होता है। इसको भी अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है, प्रश्न ये कराएगी, देखिएगा क्या कराएगी, दंत विशेषज्ञ जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टीथ स्पेशलिस्ट कहेंगे। ठीक है, किस दर्पण का उपयोग मरीजों का दांतों को बराबर प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग करके जो है ना दोस्तों लोग क्या करते हैं, दांत को बड़ा करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि बॉक्साइट जो होते हैं ना किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क होते हैं, तो एल्यूमिनियम का जो है ना महत्वपूर्ण अयस्क होते हैं बॉक्साइट। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो है ना विभवांतर का मात्र क्या होते हैं, तो वोल्ट होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है दोस्तों, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि शुक्राणु का निर्माण होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होते हैं, तो विल्सन में होते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है ना काफी महत्वपूर्ण वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बता रहे हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन को जो है ना अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ठीक है, तो इसका पीएच मान संभव तो होगा। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो आपका अम्ल होते हैं ना, ये क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। और दोस्तों अम्ल का पीएच मान क्या होते हैं, 7 से कम होते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया 7 से कम। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए मिट्टी का उपयोग जो है ना हम लोग लेंस बनाने के लिए, इसका उपयोग जो है ना हरगिज नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि ऊर्जा का मात्रक क्या होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड इसका मात्रक क्या होते हैं, जूल होते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होते हैं। तो फ्रेंड जब ताप बढ़ेगा ना तो चालक का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि बढ़ता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न तो हम पढ़ा चुके पहले ही। चलिए ये सारे प्रश्न हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों तो यहाँ पे हम जो है ना फाइनली क्लास 10 के साइंस का 1 से लेकर 80 तक जो है ना वायरल वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें हम लोग जो है ना जितने भी क्वेश्चंस को बताइए सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चंस को जो है ना अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों इसका पीडीएफ जो है ना हम अपने वेबसाइट पे वहाँ पे डाल देंगे, वहाँ से जो है ना पीडीएफ को आप इजीली प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा तो यहाँ पे आपको जो है ना काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेगा। आपको जो है ना रिवीजन इजीली कर सकते हैं सभी क्वेश्चंस का। ठीक है, तो आप पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कीजिएगा वेबसाइट में जाके। तो जो भी विद्यार्थी जिस भी विद्यार्थी को पीडीएफ डाउनलोड करने नहीं आता है ना, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, हम आपको बता देंगे। तो व्हाट्सएप नंबर ये मेरा 6206076569, इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे 6 बजे शाम वाले क्लास में मिलते हैं, जो कि काफ़ी धमाकेदार क्लास होगा। अब जो है ना दोस्तों रेगुलर क्लास होगा। ठीक है, क्लास यहाँ पे नहीं छूटेगा, 9 बजे भी क्लास होगा। और यहाँ पे सुबह मॉर्निंग टाइम में यहाँ पे क्लास डेली बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मॉर्निंग टाइम में क्लास नहीं होता है, तो यहाँ पे मॉर्निंग टाइम में भी क्लास होगी अब 6 बजे सुबह में। तो सुबह 6 बजे आप यहाँ पे जरूर क्लास कीजिएगा डेली मॉर्निंग टाइम में। तो आज क्लास नहीं हो पाई थी, तो अब जो है ना डेली क्लास होगी मॉर्निंग में भी। तो क्लास का टाइम को नोट कीजिए, 1 बजे दोपहर में क्लास होती है, फिर यहाँ पे शाम 6 बजे क्लास होती है, फिर यहाँ पे 9 बजे रात में क्लास होती है, और इनके साथ साथ मॉर्निंग में 6 बजे क्लास होगी। तो ये चारों क्लास को आपको डेली करना है। ठीक है, एग्जाम तक करना है। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में दोस्तों। और पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए वेबसाइट में जाके। तो जिस भी विद्यार्थी को पीडीएफ डाउनलोड करने नहीं आता है तो इस नंबर को सेव कीजिए। यहाँ पे क्लास के बाद जो है ना पीडीएफ हम अपने वेबसाइट पे डाल देंगे, वहाँ से पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट